हे स्टूडेंट्स, यस बेटा, आप में से बहुत से बच्चे सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कुछ बच्चे अपनी क्वेरीज पूछ रहे हैं। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ बेटा वर्क एंड टाइम के कुछ क्वेश्चंस जो आप जैसे ही स्टूडेंट ने पूछे हैं मुझसे। देखिए, मैं आपको सिंपल बात बोलूँ बेटा, सीयूईटी हो या एसएससी का एग्जाम्स हो या और कोई बेसिक रेलवे बैंक का, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, ये सब क्वेश्चंस जो आपके आते हैं स्पेशली क्वांटिटेटिव, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपने नया पढ़ा। आपने जो 10th तक पढ़ा हुआ है उसी बेस से ही बेस है आपका सारा। आपने बस उसके एडवांस क्वेश्चन और कैसे क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं फ्रिक्वेंटली उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एनीवेज, आज जो हम बात करने लगे हैं वर्क एंड टाइम, उसका ही अगर बेस रिकॉल करवाऊं मैं आपको, आप मिडिल क्लासेस में क्वेश्चंस करते थे बेटा, 2 पर्सन काम कर रहे हैं, कोई एक पर्सन इतने दिन में, इतने दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। आई होप आपको रिकॉल हो पाता है, ऐसे क्वेश्चन आप करते थे। चलिए ओके, मैं बेसिक रिकॉल करवाऊं। सपोज मैं एक पर्सन ले लेती हूँ बेटा, ए पर्सन सपोज हमें ये दिया है कि ए पर्सन एक्स डेज में एक काम करता है, ठीक है। तो हम बेसिक जो यूज करते थे चीजें वो यूनिटरी मेथड यूज करते थे, ठीक है। अब आप थोड़ा डायरेक्ट ध्यान रखने की कोशिश करिए। जब एक्स डेज में 1 वर्क करता है तो 1 डे में कितना वर्क करेगा वो पर्सन, 1/x, राइट। इस टाइप की चीजों को यूज करते थे हम। यस, एक जो आप थोड़ा सा डिफरेंट देखोगे बेटा, वो ये देख सकते हैं क्वेश्चंस में मोस्टली कि ए इज डूइंग दिस मच बेटर देन बी। दैट मीन्स अगर ए, सपोज ए इज कहा है m टाइम्स बेटर देन b, दैट मीन्स वर्क की अगर बात कर रहे हैं, b अगर 1 वर्क करता है तो a उसका m टाइम्स करता है, m करता है, राइट। वर्क की बात कर रहे हैं तो a रेशो b का वर्क क्या होगा, m/1। बट यही अगर डेज की बात कर रहे हैं बेटा, डेज की बात कर रहे हैं तो a रेशो b एक्चुअली क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसकी अपोजिट रेशो, 1:m। सेम काम b एक कर रहा है तो a उसका m टाइम्स कर रहा है, मतलब m कर रहा है। तो डेज की बात करें अगर एक्चुअली, तो अगर m काम एक दिन में किया है a ने तो b m डेज में करेगा। ओके, ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा न्यू लग सकता है, इतने क्वेश्चन आपने मिडिल क्लासेस में नहीं फेस किए, तो इसको थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, ठीक है। a is m times better, that means work done by a ratio work done by b is m/1, and days taken by a ratio days taken by b is 1:m। ओके, अब मैं आपको अगर बोलूं, अब हमने ये देखना है कि a और b दोनों एक साथ एक दिन में कितना काम करते हैं, जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं मिडिल क्लासेस में ऐसे क्वेश्चन, बट वी जस्ट वांट टू डिस्कस शॉर्टकट फॉर दैट कि बार बार हमें यूनिटरी ना लगाना पड़े। बी पर्सन है कोई और बी पर्सन सपोज वाई डेज में एक काम कर रहा है, ओके, वाई डेज में 1 वर्क कर रहा है बी, तो 1 डे में वो कितना वर्क करेगा, 1/y, राइट। अब हम देखना चाहते हैं ये दोनों मिलके उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ओके, दोनों मिलके उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ओके, चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। तो सबसे पहले हम दोनों का 1 डे में वर्क कैलकुलेट करेंगे। 1 डे में वर्क क्या होगा, a का 1/x हुआ, b का 1/1y हुआ, तो इनका सम ही होगा। ओके, इनको बिल्कुल हम एलसीएम लेकर ऐड कर सकते हैं, वी विल गेट दिस, राइट। ये आ गया हमारे पास, ये हुआ 1 डे में वर्क, 1 डे में इतना वर्क है। तो बेटा जब 1 वर्क पूछा है कितने दिन में होगा, तो
इसी का रेसिप्रोकल हो गया, इसी का रेसिप्रोकल हो गया। यूनिटरी मेथड, अगेन यूनिटरी मेथड है, बस इतना काम वन डे में, तो वन वर्क कितने दिन में, 1/this जो आपका ये है xy अपॉन x प्लस वाई। ओके, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, सीधा अप्लाई कर सकते हैं। तब हम स्टेप बाय स्टेप करते थे जूनियर क्लासेस में, अभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं कंपटीशन में, तो अब आप ये शॉर्टकट सीधा याद रखिए कि अगर एक काम x डेज में करता है ए पर्सन, दूसरा पर्सन करता है वाई डेज में, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ओके, और यही चेंज हो सकता था बेटे, सपोज कि दोनों का पता हो, दोनों का पता हो, दोनों करते हैं सपोज जेड डेज में, ठीक है, ए अकेला कर रहा है, यही मान लेते हैं एक्स डेज में जो हमने अभी माना हुआ है, ठीक है, तो वन डे में दोनों का क्या काम हो गया, 1/z, ए का क्या हो गया 1/x, तो बी ने कितना किया, बी वन डे में कितना करेगा, बी वन डे में करेगा जो दोनों ने मिलके किया माइनस जो ए अकेले ने किया, दैट मीन्स वी विल गेट x माइनस जेड अपॉन एक्स जेड, है ना, एलसीएम लेके ऐड करेंगे यही आएगा। अब जब काम के फॉर्म में पूछ रहे हैं, वन डे में काम इतना कर रहा है, इतना, दैट मीन्स इतना वर्क वन डे में कर रहा है बी, तो वन कंप्लीट वर्क, जिस भी वर्क की बात कर रहे हैं हम, वो कितने दिन में करेगा, 1/this, 1/this मतलब रेसिप्रोकल आ गया, रेसिप्रोकल आ गया। ओके, तो ये शॉर्टकट्स हैं थोड़े से जो आपने सीधा ध्यान रखने हैं, सीधा यूज करना है इन्हें, ठीक है, इनको याद रखिए। फिर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो आप ही जैसे स्टूडेंट ने मेरे से पूछा हुआ है। चलिए देखते हैं बेटा क्वेश्चंस फिर। यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज A is twice as good as B and takes 3 days less than B to do a work. Yes, चलिए और स्लोली पढ़ते हैं थोड़ा सा। A is twice as good as B. What does it mean? It means कि A is to B, अगर वर्क हम बात कर रहे हैं तो A 2 times वर्क कर लेता है B के कंपैरिजन में, दैट मीन्स वर्क की रेशियो 2:1, जो अभी आपको क्लियर, ठीक है, एंड टेक्स 3 days लेस देन B, मतलब अगर B लेता है सपोज X डेज, तो A लेगा B से 3 days लेस, दैट मीन्स X माइनस 3 days, वो उसी सिंगल काम को करने के लिए। फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय B टू फिनिश द वर्क, B कितने दिन लेगा इस काम को फिनिश करने। देखिए सिंपल सी बात है बेटा, A is to B हमें पता है वर्क की फॉर्म में 2:1 है, ठीक है, और डेज की अगर फॉर्म में कहोगे तो डेज A 1 लेगा तो B 2 लेगा, ठीक है। अब बस इसी को रेशो में बदल दो, देखिए B लेता है X डेज, A लेता है X माइनस 3 डेज, तो A के डेज X माइनस 3, B के डेज X, this ratio is nothing but 1:2, 1:2, that means X minus 3 upon X is 1/2, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू x और 2x माइनस x इज इक्वल टू 6, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 6। ओके, तो x B ने फिनिश किया काम 6 डेज में। चलिए देखते हैं ऑप्शन, 4 days, 3 days, 2 days, no, none of the days, 4 will be the answer, none of these. Okay, B ने फिनिश किया वर्क 6 डेज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। रीना इज 2 times more efficient than मीना। रीना is 2 times more efficient. Yes, be careful बेटा, 2 times more efficient. रीना is 2 times efficient नहीं कह रहे, 2 times more efficient. That means रीना और
मीना के जो काम की रेशो अगर हम कहेंगे बेटा, मीना अगर x वर्क करती है तो रीना उससे 2 टाइम्स ज्यादा करती है, 3x करती है। दैट मीन्स इनके वर्क की रेशो क्या हो गई, 3:1, 3:1। ठीक है, ये लैंग्वेज हमेशा केयरफुल पढ़नी है बेटा। मोर वर्ड पिछले में नहीं था, ठीक है, एक एक वर्ड से मीनिंग चेंज होता है। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज टेकन बाय रीना एंड मीना रिस्पेक्टिवली टू द वर्क इंडिविजुअली। तो दोनों वर्क एक जो करने की बात कर रहे हैं हम, उनके डेज की रेशो बताइए। ये तो हम डायरेक्ट ही समझे में बेटा, 3:1 में वर्क कर रहे हैं तो 1:3 डेज लगेंगे, राइट। जितने काम में मीना 1 काम कर रही है, रीना 3 काम कर रही है, तो डेफिनेटली कितना टाइम लगेगा, रीना को अगर एक काम करने में 1 दिन लगेगा तो फिर मीना को वो 3 दिन लगेंगे। ओके, 1:3 रेशो हो गई। ये तो डायरेक्ट हमारा सेकंड ऑप्शन आंसर आ गई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। पूजा इज 30% लेस एफिशिएंट देन पूनम। If Poonam takes 20 days to do a job, how many days would Pooja takes to do the work? Yes. अब आपको ये जरूर कहा है कि पूनम एक काम 20 डेज में कर रही है तो पूजा कितने दिन में करेगी, राइट। लेकिन उनकी एफिशिएंसी आपस में कैसे कनेक्टेड है, दिस टाइम मोर देन दैट, लेस देन दैट नहीं कहा, 30% लेस एफिशिएंट देन पूनम है, परसेंटेज की फॉर्म में दिया हुआ है। बस इसको भी आपने बेटा उसी ढंग से कन्वर्ट करना है। चलिए अंडरस्टैंड करते हैं। परसेंटेज में दिया हुआ है इनकी एफिशिएंसी आपस में कनेक्टेड। एक्चुअल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होता ही यही है बेटा कि एक दूसरे टॉपिक इंटरलिंक्ड है तो आप उनको कितनी अच्छे से डील करते हो, कैसे यूज करते हो। ओके, चलिए अब इस टर्म को अगर हम समझे, पूजा इज 30% लेस एफिशिएंट, दैट मीन्स अगर पूनम 100% काम कर रही है बेटा, तो पूजा उतने ही टाइम में पूनम से 30% लेस काम कर रही है। दैट मीन्स 100 माइनस 30, दैट मीन्स 70%। 70% काम कर रही है, दैट मीन्स वर्क में उनकी रेशो क्या हो गई, अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लो 7:10, राइट। वर्क में दोनों की रेशो हो गई 7:10। और अगर हम डेज की बात करें, डेज की इसकी रेसिप्रोकल हो जाएगी, जो आपको बिगनिंग में समझाया बिल्कुल वही यूज करना है। वहां पर m टाइम्स था, m:1, ठीक है, और हमने डेज में कन्वर्ट किया तो डेज लगेंगे 1:m। ऐसे ही बिल्कुल यहाँ पर करना है। वर्क पूजा अगर 70% करती है, पूनम 100% करती है, तो वर्क की जो आपकी रेशो हो गई 7:10 हो गई। जब डेज की बात करेंगे तो डेज इसका रेसिप्रोकल, दैट मीन्स जो काम पूजा 10 डेज में करती है वही काम पूनम 7 डेज में कर लेती है। ओके, अब आइए क्वेश्चंस में आगे। ये तो हमने फर्स्ट लैंग्वेज दी हुई है उसको हमने अंडरस्टैंड कर लिया। इफ पूनम टेक्स 20 डेज टू डू अ जॉब, पूजा एंड पूनम इन्हीं का हमें रेशो दिया हुआ है। पूनम टेक्स 20 days to do a job, then how many days Pooja will take? How many days Pooja will take? That means हमने days यूज करने हैं, कहीं पर वर्क यूज होगा, कहीं पर डेज यूज होगा, और इनमें बेटा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। सिंपली डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनफैक्ट आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कैलकुलेट कर लेते थे आपको, अदरवाइज सिंपली क्या है 10/7 = x/20। इसको आप कैलकुलेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, ओके। बट डायरेक्ट प्रोपोर्शन आपको जूनियर क्लासेस में ही ऐसे भी सिखाया जाता था कि आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। तो x क्या हो गया 200/7। आप इसको कैलकुलेट करें, जो नंबर ऑफ डेज है पूजा विल टेक, दैट इज, एक बार देख लेते हैं रेशो, नहीं आपकी मिक्स में ही दे रखी है बेटा, 26 तो है नहीं एग्जैक्ट। अब इन दोनों में से
ओके देखिए 7 है नीचे तो यही होगी, बट स्टिल आप कैलकुलेट कर लीजिए। 7 2 ज़ा और 7 8 ज़ा 56, 4 5 7, यस बिल्कुल सेकेंड आंसर है, सेकेंड आंसर। ओके, पूजा विल टेक 28:4/7 days to 1। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A is 30% more efficient than B। ओके, A is 30% more efficient। चलिए इनको भी लिख लेते हैं पहले। A is to B, सॉरी, वर्क की जो रेशो है, देखिए 30% मोर एफिशिएंट है, पिछले में था 30% लेस एफिशिएंट है। आप बिल्कुल 100 और उस केस में 70% भी कर सकते थे, 100 और यहाँ 130 भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने उसको उस तरीके में कन्वर्ट कर लिया कि 30% लेस एफिशिएंट है तो एक 100 हो गया तो दूसरा उससे 30% ज्यादा है। ठीक है, दोनों तरीके से हो सकता है। इसमें भी एक अगर मानते हैं आप बी 100% दे रहा है तो ए 100 प्लस 30% दे रहा है, तो दैट मीन्स ए और बी के वर्क रेशियो है 130:100, जिसको आप बिल्कुल 13:10 में बदल सकते हैं, है ना, 13:10। तो डेज की, यहीं पर मैं डेज की भी लिख देती हूँ। डेज की रेशियो दैट मीन्स क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल 10:13। ए को जिस काम करने में 10 डेज लगेंगे, बी को वो काम करने में 13 डेज लगेंगे। ओके, सीधा सीधा ये सिंपल आपको डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई करना है। इट इज नोन दैट बी टेक्स 26 डेज टू कंप्लीट अ वर्क। एक काम कंप्लीट करने में बी 26 डेज लेता है। ओके, चलिए एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ देते हैं। इफ ए स्टार्टेड द वर्क एंड बी ज्वाइंड हिम 3 days before the work was completed, then for how many days did A work alone? देखिए हमें क्या कह रहे हैं, B takes 26 days to complete a work। चलिए इसको ही हम साथ साथ लिखते हैं, B एक काम को करने में 26 डेज लेता है। अब हमें जो कहा है, A ने कुछ दिन काम किया, फिर 3 दिन दोनों ने मिलके काम किया, ठीक है, तब काम कंप्लीट हुआ। हमसे ये नहीं पूछा ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, हमसे क्वेश्चन टिल्ट कर दिया है कि कुछ दिन तो ए ने किया है, फिर लास्ट के 3 डेज बी ने भी उसके साथ किया है, तब ए ने कितने दिन किया, तब ए ने कितना किया, पूरा काम ए ने कितने दिन में किया ये नहीं पूछा। ओके, चलिए हम इसको अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। बी उसको अकेला 26 डेज में करता है, अगर हमें पता चल जाए ए अकेला हमें कितने दिन में करता है, सपोज ए दिन में करता है, तो हम दोनों कितने दिन में करेंगे वो काम, वो निकाल सकते हैं। दोनों कितने दिन में करेंगे वो निकाल सकते हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक दिन में दोनों कितना काम करते हैं साथ। जब एक दिन में पता चल जाएगा तो हम 3 दिन में निकाल सकते हैं कितना काम कर सकते हैं, है ना। अब 3 दिन में निकल गया हमारा कितना काम कर सकते हैं वो, तो हमने ये देखना है कि रिमेनिंग काम कितना रह गया जो ए ने करना, राइट, रिमेनिंग काम का हमने एक्चुअली टाइम लगाना। ओके, चलिए अब हम देखें, दोनों के डेज जो लगते हैं किसी काम को करने में 10:13 है। अगर बी को 26 लगे, जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया 13 से 26 2 टाइम्स है, तो इसको भी 2 टाइम्स लगेगा, ए को भी टाइम, तो ये हम ए सीधा हम मेंटली निकाल सकते हैं, 20 डेज में करेगा। ए 20 डेज में करेगा, बी 26 डेज में करेगा। तो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में शॉर्टकट बताया था, दोनों कितने दिन में करेंगे, 20 into 26 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 26, राइट, दोनों इतने दिन में काम करेंगे ये। अब इसको आप चाहो कैलकुलेट कर लो पूरा, दिस इज 520। अभी ऐसे भी रखते थे हम, कैंसल भी हो सकता है और कुछ, चलिए 2 से कैंसल हो जाएगा, 2 2 3 260, दैट मीन्स 260/23 डेज में करते हैं दोनों मिलके काम। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करेंगे दोनों, इसका रेसिप्रोकल
राइट, इसका रेसिप्रोकल 3 दिन में कितना करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 69/260, राइट, सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो जो काम रह गया वो तो एक काम है, जो ए काम करेगा वो कितना है 1 - 69/260, राइट, 1 - 69/260, दैट मीन्स this is 260 minus 69 divided by 260, that means this will be 191 divided by 260. ओके, ए ने इतना काम करना है, ए ने इतना काम करना है, एक नहीं करना। अब एक काम जो यही था वो कर रहा था 20 डेज में, तो 191/260 काम जो करना है वो ए ने कितने दिन में करना है 20 × 191/260। यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं सिर्फ आप, इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 1s are 2 13s are 26, that means 191/13 days वो लेगा। देख लेते हैं इनमें से ऑप्शन है, नहीं तो सीधा डायरेक्ट रेशो ही दे के, यस बी would be the answer according to B। 2 सेकंड, यहाँ पर ABCD में नहीं 1 2 3 4 में देखें, सेकंड इज द आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन वंस मोर, ये थोड़ा सा टिपिकल है उनसे। ए और बी के जो वर्क रेशो है वो 13:10, ये आई थिंक बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं। तो डेज की रेशो होगी किसी भी को काम को करने की 10:13। बी अकेला एक काम को 26 डेज में करते हैं। हमसे पूछा था, ए ने काम स्टार्ट किया, कुछ दिन उसने किया, बी ने उसे 3 दिन पहले ज्वाइन किया, तो ए ने अकेले उस काम को कितने दिन किया। हमने पहले कैलकुलेट कर लिया कि ए अगर पूरा काम अकेले करता तो कितने दिन करता, कितने दिन में करता 20 डेज में, ठीक है। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है कि ए ने कुछ दिन जो काम किया था वो कितने दिन थे, तो हमने रिवर्स ऑर्डर में चले, दोनों कितने दिन में काम को करेंगे, सीधा शॉर्टकट अप्लाई किया हमने 260/23, तो 1 डे में कितना काम करेंगे 23/260, ये माइनस नहीं है बेटा, डोंट टेक इट रॉन्ग, काम कभी नेगेटिव में नहीं है। 23/260 1 डे में इतना काम करेंगे, तो 3 डेज में दोनों ने मिलके काम कितना किया होगा, इतना, ठीक है। तो ए अकेले ने कितना काम करना है, 1 वर्क टोटल था, राइट, 1 में से ये 3 दिन जो मिलके उन्होंने किया, दैट इज दिस। अब ये काम ए ने करना है और एक काम वो 20 डेज में करता है, तो इतना काम कितने दिन में करेगा, ये भी आप बिल्कुल ध्यान रख लीजिए। मैं यूनिटरी लिख नहीं रही हूँ बेटा, पूरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सिर्फ आपको रफ कैलकुलेशन ही करनी है ना। 1 वर्क वो 20 डेज में करता है, तो इतना वर्क कितने दिन में करेगा, 20 से आपने मल्टीप्लाई करना है 191/13, दिस वुड बी द आंसर। ओके, सो आई होप इट वुड बी हेल्पफुल, दैट्स ऑल फॉर